हालातों से क्या बयां करूं, अरे ओ साहिल मुझे भी किसी पटवारी से मिला, क्या पता गालिब वो रीट को भी मेरे नाम कर दे। तो पटवारी बढ़ नहीं पाए, लेकिन वो किसी की रीट को अगर किसी के नाम कर दे तो उस पटवारी के नंबर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग निरंतर जुड़े हुए हो और बहुत ही अच्छा और सतत प्रयास आपके जारी है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी मेहनत करेंगे। आप सभी को रीट की जो वैकेंसी आई है और जो इसके पैमाने सेट किए हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए लाभदायक होगी और आप बेहतर प्रयास करेंगे और अच्छी तैयारी करके और 2021 आपके लिए 21 हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। चलिए, अपना आज आकृतियों से संबंधित अगला टॉपिक है चतुर्भुज। हम आकृतियां पढ़ते हैं और आकृतियां क्या पढ़ते हैं? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इस प्रकार की हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं। एक विमा, दो विमा और तीन विमा, ये क्या है? आप लोग सर हम इतने नहीं पढ़े। देखो, हर एक चीज अपन क्लास के अंदर कंसल्ट करें, ये जरूरी नहीं, अपने स्वयं विवेक को डेवलप करना होगा। एक विमा का मतलब होता है ये। अब आप इसको लंबाई कह दो या इसको चौड़ाई कह दो या इसको गहराई कह दो, ये आप पे। द्विविमीय, ये लंबाई और चौड़ाई, ये दो विमाएं हैं। अब आप बोलोगे कि साहब दो विमा होगी तो बात हमारे समझ में आ गई, ये तीसरी विमा क्या होती है? गहराई या ऊंचाई, ये आपकी कौन सी विमा हो जाएगी? तीसरी विमा हो जाएगी। तो आकृतियां, समतल आकृतियां एक और द्विविमीय, लेकिन त्रिविमीय आकृतियों को हम समतल आकृतियां नहीं कह सकते, ध्यान रखना। आज अपना टॉपिक है चतुर्भुज। कि चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, ये चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज। आप कहोगे सर ये आयत है, ये हमें वर्ग दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहां माप नहीं लिखा है, मैंने किसी प्रकार की यहां पर इकाई नहीं लिखी। तो पहली शर्त क्या है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 1 2 3 और 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसके चारों कोणों का योग कितना? 360, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इन चारों कोणों का योग कितना? 360। समतलीय आकृति, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, संगत भुजाएं, संगत कोण, ये चीजें। देखिए, मैंने एक ये भुजा खींची और एक ये भुजा खींची, दो भुजाएं। ये सम्मुख भुजाएं हैं क्योंकि इनका मुख इस तरफ है और इनका मुख मैंने चलो यूं कर दिया, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यूं जा रही है। तो ये दोनों ही जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये सदैव क्या होती है? समांतर होती है। सदैव क्या होती है? समांतर होती है। और इनके संगत में जो कोण बनेंगे उनको अपन कैसे कोण कहेंगे? सम्मुख कोण, संगत भुजाएं। अब देखो, इसमें आमने और सामने अपन आयत में पढ़े ऐसा। मैंने आपको क्या बोला था कि एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं। एक वर्ग को क्या बोल सकते हैं? आयत बोल सकते हैं। जब वर्ग को अपन आयत बोल सकते हैं तो भाई इस आयत को भी तो कुछ बोलो। तो इस आयत को अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज। एक अपन आयत को क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। भाई एक चतुर्भुज होता है, उसकी चार भुजाएं होती हैं
4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और त्रिविमीय आकृति, समतल आकृति है, ये समतलीय आकृति है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, संगत भुजाएं और संगत कोण इसमें होते हैं, ये है। अब ये चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स, ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं, अपन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये अपना एक ऐसा टॉपिक है, इससे रीट में, रेलवे में और पटवार में हमेशा एक सवाल आता है। एक सवाल कैसा आएगा कि इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में सवाल बनाए जाएंगे। 4 आपको उत्तर दे देंगे कि ये संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है, या इसके आपके परिमाप, क्षेत्रफल, विकिरणों का योग, इस संबंधित भी इसके सवाल आते हैं। तो अपन इसके बारे में एक विस्तृत में एक चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और मैं जितने भी ये चतुर्भुज हैं सभी को यहाँ आपके बोर्ड के ऊपर पैरेलल कर दूंगा, तो आपको किसी प्रकार की अंतर करने की कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, तो देखो अपना पहला है चतुर्भुज, वो है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज अपने 3 प्रकार के, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 3। इसमें अपना पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि साहब इसकी सम्मुख भुजाएं सदैव समांतर होती। सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या हो गया, आमने सामने की भुजाएं सदैव क्या होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब ये होती है कि वो भुजाएं आपस में अंतः बिंदु तक एक दूसरे को कभी नहीं काटे, ऐसे चलेगी, प्रॉपर ऐसे चल रही है, तो ये प्रॉपर वे में ऐसे ही चलेगी जैसे ये है। इस भुजा में एडी को कितना भी आगे तक बढ़ा दूं, या इस बीसी को मैं कितना भी आगे तक बढ़ा दूं, ये एक दूसरे के हमेशा यहां तक इनके बीच में जो दूरी है वो सदैव अंत्य बिंदु तक वही दूरी रहेगी। इधर इसके भी, तो ये समांतर भुजाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि समांतर भुजाएं क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज का नाम आते ही हमारे दिमाग में पहला आना चाहिए कि इसकी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं इसकी क्या होगी। सम्मुख का मतलब होता है सामने मुंह। अब इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह भी इधर ही है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर। अब इसका मुंह या तो इधर होगा या इधर नीचे की तरफ होगा, तो ये दोनों भी क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर चतुर्भुज की पहली शर्त है कि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी युग्म होता है, 2 जोड़े बनेंगे। इधर वाली भुजाएं भी समांतर और इधर वाली भुजाएं भी समांतर। विकीर्ण 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में इसको विभाजित कर। जैसे इसका कोई विकीर्ण ले लिया मैंने, ये देखिए, ये अपना चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, इसमें मैंने ये विकीर्ण डाल दिया। ये विकीर्ण 2 त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए, 2 त्रिभुज बना दिए। तो 2 त्रिभुज बनाए तो ये 2 सर्वांग सम त्रिभुज। अब त्रिभुज में सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग समता का नियम के सवाल अपने आते नहीं, नीट में तो भी बढ़ा देता हूं, आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ AAS, एंगल और फिर कोण आ जाएगा, या ASA, भुजा कोण भुजा। ये अंग्रेजी छोड़ो, आप ये देखो, आपने ये लिखा होगा भुजा कोण भुजा, या भुजा भुजा कोण, या कोण कोण भुजा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 त्रिभुज हैं, इनमें 3 चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आपस में क्या होगी, या तो ये दोनों ही भुजाएं बराबर, या ये और ये वाला कोण बराबर, या ये वाला और ये दो कोण बराबर होंगे, और एक ये बीच वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। क्योंकि ये इस त्रिभुज में भी आ रही और इस त्रिभुज में भी आ रही, तो ये एक तो ये भुजा सही हो जाएगी कि इसकी एक भुजा तो दोनों में ही समान है। या तो 2 कोण और 1 भुजा समान होगी, या 2 भुजाएं और 1 कोण समान होगा, तो एक ने एक इसमें समानता होगी। ये 2 बराबर त्रिभुजों के अंदर इसको विभाजित कर लेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, क्या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर।
यानी ये वाली और ये वाली भुजाएं, इन दोनों की आपस में लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। क्या सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। जब सम्मुख भुजाएं हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। सम्मुख यानी एक दूसरे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कोण ए और कोण सी बराबर होगा, कोण बी और कोण डी बराबर होगा। ये होगी बात खत्म। फिर बोला कि विकीर्ण समान होते हैं। यदि इसके ये दो विकीर्ण है और इन दोनों विकीर्णों की लंबाई क्या आ गई, समान आ गई, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगी और ये आपके क्या बन जाएगा, आयत। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो एक समांतर चतुर्भुज एक आयत भी होता है। एक समांतर चतुर्भुज को अपन क्या कह सकते हैं, आयत, या अपन आयत को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। उसके बाद में आया विकीर्ण। विकीर्ण परस्पर अगर लंबवत हो, ये जहां आपस में काटे हैं यहां लंबवत हो, तो ये कैसा, समांतर से ये कैसा बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज से ये बन जाएगा समचतुर्भुज। अगर विकीर्ण बराबर हो और लंबवत हो तब ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाए। अब देखिए साहब, अब आप बोलोगे साहब कितनी चीजों आप बताओगे, मैं आपको ये बताता हूं। ये यदि साहब ये दोनों ही विकीर्ण आपस में कितने डिग्री पे काटते हो, 90 डिग्री पे काटते हो, तो ये तो क्या बन जाएगा, मैंने लिखा है ना आपको, विकीर्ण परस्पर लंबवत, तो ये बनेगा आपका समचतुर्भुज। क्या बनेगा आपका, समचतुर्भुज बन गया। अब अगर विकीर्ण दोनों ही समान हो, ये AC और ये BD अगर बराबर हो तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब उसके बाद में अगर ये विकीर्ण बराबर भी हो और लंबवत भी हो तब ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये चीजें जो फैक्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में ये विकीर्ण इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकीर्ण सदैव आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये तो हो गए पहला 8 पॉइंट इसके। अब इसका 9वां पॉइंट देखिए साहब, दो विकीर्ण है आपस में काटेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 4। ये और ये त्रिभुज बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे, समान। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि जब ये दोनों बराबर हैं तो 4 त्रिभुज हम जब विकीर्ण काटेंगे तो इन चारों की क्षेत्रफल आपस में इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा। इसका और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद में क्या, दो कर्मागत कोणों का योग। दो कर्मागत का मतलब क्या होता है कि अपन A से चले तो अगला कोण कौन आया, B, तो इस A और B का योग कितना होगा, 180। ये ध्यान रखना, इसके चारों कोणों का योग होता है 360। देखो आप सवाल में कंफ्यूज मत होना, आपसे ये पूछा जाएगा कि चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के दो कर्मागत कोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे उसका, दो कर्मागत कोणों का योग होगा 180। आप कहोगे साहब आपने अभी त्रिभुज के हमारे तीनों कोणों का योग 180 पढ़ाया था। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये भी तो पढ़ाया था कि एक सीधी रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। ये क्या है, सीधी रेखा पे तो कोण बन रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब आप कहोगे साहब इन दोनों का 180, फिर इन दोनों का भी 180, फिर इन दोनों का 180, फिर इन दोनों का 180 करोगे तो 720 हो गया। जबकि आप हमें क्या पढ़ा रहे, 360। तो भाई मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं। मैंने दो कर्मागत कोण कहे तो दो 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 दो, आपने कुल कोण कितने कर दिए, 8। आपने कोण कितने किए, 8 कर लिए। एक कोण डबल बार काउंट हो रहा है तो 8 कोणों का योग कितना हुआ, 720 होता है। लेकिन इसके तो कोण कितने हैं, 4, चारों कितना होगा, 360। ये ध्यान रख लेना, ये मोस्ट है, याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के दो कर्मागत कोणों का योग कितना होता है, 180। उसके बाद ये मिटा रहा हूं, पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज था और इनके ये मध्य बिंदु ये है
इन भुजाओं के भुजा ए बी बी सी सी डी और एक मध्य बिंदु है आपका, मैंने ये कर दिया पी क्यू आर और एफ। इन मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं तो अंदर एक और क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बना। तो ये भाई सदैव बड़े चतुर्भुज का क्या होगा, ये सदैव आधा होगा। ये इंपोर्टेंट है और ये सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। तो ये हो गया। उसके बाद पूछा कि भुजाओं के वर्गों का योग विकीर्ण के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। इनकी भुजाओं के वर्गों का योग इनकी विकीर्ण की भुजाएं, भुजाएं कौन कौन सी, ए बी बी सी सी डी डी और ए, इन चारों का योग इनके दोनों विकीर्ण, जैसे ये लिख दिया मैंने, देख लो भाई। लिखा हुआ है कि भुजाओं के वर्गों का योग विकीर्णों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इनकी चारों भुजाओं का योग वर्गों का योग, जैसे ये 4 है तो 4 का वर्ग, ये 5 है 5 का वर्ग, 6 है 6 का वर्ग और ये 7 है तो 7 का वर्ग। लेकिन ये अलग अलग मैंने लिखा, अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा था सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये 5 की है तो ये भी कितनी की होगी, 5 की, और ये 7 की है तो ये भी कितनी की होगी, 7 की होगी। इनके वर्गों का योग इन दोनों विकीर्णों के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर। पॉइंट नंबर 12 भी गया। अब देखिए 13वां पॉइंट क्या है, 13वां पॉइंट ये है कि यदि एक ही आधार है, अब देखो ये बड़ी मजे वाली सवाल, ये थोड़ा मैंने उल्टा बना दिया, आप इसको देख लो ऐसे। ये कोई आधार, ये पहले एक बना हुआ है आपके चतुर्भुज, इसी आधार से ये एक चतुर्भुज और बन गए। अब यहां 2 चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहे, आप इसको नामकरण ऐसे कर सकते हो ना, ए बी सी डी ई और एफ। इनमें ये आधार दोनों का ही क्या है, एक ही है, टिके हुए किस पे, एक ही पे, यानी आधार एक है और एक ही समांतर रेखाओं के क्या है, ये बीच समांतर रेखा है तो ये है दोनों, इन दोनों के क्या है, ये बीच है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। अगर आधार भी एक हो और ये इसकी शर्त है, आधार भी एक हो और दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो दोनों बने हुए चतुर्भुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होगा, बराबर। एक और चीज देखा तो ये देख लो, ये एक इसमें आयत है लेकिन एक क्या है, त्रिभुज है, लेकिन इनका आधार क्या है, ये आधार एक ही, आधार क्या एक ही है ना। जब भैया आधार एक ही हो, एक ही आधार और 2 समांतर भुजाओं के बीच में यदि आयत और त्रिभुज बने हुए होते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, क्या होता है, आधा होता है। ये एकदम बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये एकदम चतुर्भुज के बारे में क्लियर है। अब आप बोलोगे साहब इसके सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आएंगे, ये यहाँ पे 1 2 3 और 4 आपको दे दिया, लिखा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ होगा समांतर चतुर्भुज के लिए निम्न में से कौन असत्य है, ये ऐसे सवाल पूछे गए। अब वो यहां क्या करेगा, विकीर्ण समान हो तो वो आयत की जगह क्या लिख देगा, वर्ग लिख देगा, और फिर पूछेगा कि इन चारों में से समांतर चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन असत्य है। ये कॉम्प्लेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना, तो इसके अंदर आपका बेस तैयार होना चाहिए, यानी आपको चतुर्भुज की अवधारणाएं मालूम होना जरूरी है। यह आपको एकदम क्लियर ध्यान में रखना होगा। ये छोटे छोटे 10-12 पॉइंट हैं समांतर चतुर्भुज के। सवाल 99% समांतर चतुर्भुज से पूछा जाता है, नहीं तो पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज से। अगला मैं आपको टॉपिक करवाता हूं समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को एकदम पढ़ लीजिए,
समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में अगली क्लास के अंदर अपन इसके परिमाप है, इसके क्षेत्रफल है, इसके अंदर बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन इससे संबंधित सवाल ज्ञात करेंगे, या इसके अगर लंबाइयां दे रखी हो, भुजाओं का मान दे रखा हो तो अपन विकीर्णों का मान ज्ञात करेंगे, अगर विकीर्णों का मान दे रखा हो तो भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। चलो इसको उतार लेते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, तो अपना अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या शर्त है कि भाई इसकी एक शर्त है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा, चाहे ये समांतर हो चाहे ये हो, लेकिन दोनों ही समांतर नहीं होंगी। जो अपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था उसकी आमने सामने की दोनों ही भुजाएं समांतर होगी, लेकिन इसमें आमने सामने की दोनों ही भुजाएं नहीं, कोई एक जोड़ा होगा। जैसे इसमें ये, लेकिन ये नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें क्या होगा कि इसके अगर विकीर्ण है कोई, इस चतुर्भुज में यदि विकीर्ण है तो ये विकीर्ण सदैव बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे ये ए बी सी डी, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, दो एक जोड़ा बन गया, तो अपनी पहली बात क्लियर होगी कि ये कैसा चतुर्भुज होगा, समलंब होगा। अब इसके दो विकीर्ण है, विकीर्ण एडी और विकीर्ण बीसी, तो ये बीसी कैसे बनेगा, क्या ये बिंदु जहां पे काट दे वो बिंदु है, तो ए और ओ की जो दूरी होगी उसके बटे में ओ और डी बराबर में कौन होगा, बी और ओ के बटे में बी और सी। यानी आपको सोचने की बात है, आपको ये दूरी दे दी जाए 3, ये दूरी आपको दे दी जाए 4 और ये पूरी दूरी दे दी जाए, या ये दे दूं मैं 3, तो ये ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे आप। जैसे ए ओ है तो 3, ओडी कितनी है 4, बराबर ये दूरी नहीं दे रखी है तो सीधा लिख दो बी ओ और बटे में कितनी आ जाएगी 3, आपस में क्या कर लो बजर गुणा, तो ये 4 ये हो जाएगा आपका 4 बी ओ बराबर 3 तिया 9, और अपने को क्या चाहिए बी ओ, तो 9 के बटे में क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगी 2 आर भागे 10 0, 10 में फिर गए 2 आर, फिर बचे 2 और 5 और 20, तो ये कितनी आ जाएगी 2.25। ये इस तरह की दूरियां निकालने के लिए सदैव जो आपकी भुजा है उसके समान अनुपातों में विभाजित करता है। तीसरा इसका पॉइंट देखो भाई, क्या ये एक ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब है। क्यों, क्योंकि इनकी ये दो भुजाएं क्या है समांतर है, बराबर नहीं समांतर। अब देखिए दो समांतर भुजाएं हैं, लेकिन ये दो भुजाएं कैसी है असमांतर, लेकिन इन दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा कौन सा पी क्यू। यदि इसकी आपसे दूरी पूछी जाए तो इसके लिए ये है भैया कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजा के योग के क्या होती है आधी होती है, योग के क्या होती है आधी होती है। यानी समांतर भुजाएं कौन कौन सी आपकी बी और ए और बी, इधर हो जाएगी सी और डी, इन दोनों का आपको क्या करना है योग, इन दोनों का क्या करना है योग, और उसमें आधी करने के लिए 2 का क्या देना है बाहर। तो पी क्यू का मान कैसे निकलेगा कि पी क्यू का मान बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे में ए बी और सी डी का क्या करना है योग करना है, क्या करना है योग करना है। ये सवाल आया हुआ है रीट में, पिछली बार 2018 वाली रीट में आया हुआ है। अब देखो साहब चौथी कंडीशन, एक चतुर्भुज है पता नहीं चला, लेकिन हमें यह पता चला कि ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है, इसलिए कैसा होगा समलंब चतुर्भुज, जिसका विकीर्ण है AC और विकीर्ण है BD। इन दो विकीर्णों के मध्य बिंदु हैं P और Q। ये जहां काट रहे हैं ये मध्य बिंदु नहीं है, ये केवल विभाजित कर रहा है, ये केवल क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, लेकिन समद्विभाजित नहीं कर रहा है। समद्विभाजित करता तो इसका मतलब तो क्या होता है ये और ये बराबर, ये और ये क्या होती बराबर होती। समद्विभाजित नहीं कर रहा है, ये केवल काट रहे हैं आप, लेकिन इनके दोनों के बिंदु है
इस AC का भी मध्य बिंदु कौन है? Q, और B और D का मध्य बिंदु कौन है? P। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड आता है, यदि आपको इसकी दूरी पूछी जाए, ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं भैया, SSC में और रेलवे में ये सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो जब दो भुजाएं इसकी अगर समांतर है तब अपने को पता चल गया ये समलंब है, यानी AB और CD एक दूसरे के समांतर है। P और Q दो विकिरणों के क्या है? मध्य बिंदु। P और Q दो क्या विकिरणों के मध्य बिंदु है। तब आप इस PQ की दूरी ज्ञात करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि DC ये भुजा माइनस AB, यानी दोनों समांतर भुजाओं का अंतर, और बटे में क्या आएगा? दो का क्या देना है? भाग देना है। इससे संबंधित इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। आप उम्मीद करिए कि ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसके बाहर एक सवाल भी आपका नहीं जाएगा। अब अपना लास्ट का है, ये समलंब पढ़ लिया, समांतर पढ़ दिया, अब समचतुर्भुज अपन लास्ट वाला पढ़ देते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है? समान हो। जैसे ये एक समचतुर्भुज दे रखा है A, B, C और D। भाई इसकी शर्तें क्या है? इस चतुर्भुज की विशेषताएं क्या है? ये अपन पहचानेंगे कैसे? वहां तो आपने पढ़ा कि दोनों ही जोड़े क्या होते हैं? एक जोड़ा समान होता है तो समलंब हो जाता है। क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर? तो आप कहोगे साहब सभी भुजाएं बराबर है तो आप इसको वर्ग क्यों नहीं बोल सकते? तो मैंने लिखा है कि एक वर्ग एक आयत होता है, एक वो समचतुर्भुज भी होता है। मैंने लिख दिया आपके लिए। सम्मुख कोण बराबर मुंडे के सामने वाले, सम्मुख मुंह के सामने वाले कोण इसके क्या होंगे? बराबर। अब इसमें यह मजे की बात है कि इसके जो विकिरण है, अभी अपन ने समलंब पढ़ा, उसके विकिरण एक दूसरे को काटते हैं लंबवत, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। लेकिन इसके विकिरण एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर भी काटेंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, यानी दो बराबर भागों में भी क्या करेगा? विकिरण को दो बराबर भागों में भी बांटेगा। एक होता है विषम कोण समचतुर्भुज के एक ही ओर के कोण समपूरक होते, एक ही ओर के कोण समपूरक। मैंने यहां लिखा समपूरक। कोण दो प्रकार के, एक होता है पूरक और एक होता है समपूरक। पूरक क्या होता है? यदि दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वो दोनों ही कोण कैसे कहलाएंगे? पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 180 हो, तो वो कैसे कोण कहलाएंगे? समपूरक कोण। जैसे देखिए ये लो, या दो कोण बने ए सी और बी, एक बना डी सी और बी, ये और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। इन दोनों का योग कितना है? 180। ये कैसे कोण कहलाएंगे? समपूरक। अब आपको मैं ये बता देता हूं, नब्बे डिग्री का है ये ए बी सी और ये बिंदु मैंने ले लिया डी। मैं यहां लिखूं कि कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी का योग कितना होगा? इसका और इसका, यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? कि इस कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? पूरक कोण। और इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? तो ये कैसे कहलाएंगे? समपूरक कोण। आ रही ना बात समझ में? तो अब आ गया कि एक जो वर्ग होता है, उस वर्ग को मैंने आपको कहा था उसको अपन आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते।
तो इस समचतुर्भुज को अपन वर्ग कह सकते हैं, एक वर्ग को अपन आयत कह सकते हैं, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान। तो हम समचतुर्भुज को आयत भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं, और उसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इनकी भुजाओं के वर्गों का योग इसके दोनों विकीर्णों के वर्गों के योग के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट कि एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बीच में आकृति बनेगी वो किसकी बनेगी, वो समचतुर्भुज ही बनेगा। और इसका क्षेत्रफल बड़े वाले चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा। ये आपको सदैव रखना है ध्यान। तो ये तो थी हमारी मोटी मोटी आज की क्लास। हमने तीनों ही चतुर्भुज पढ़े, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। मैं आज जो आपने क्लास पढ़ी है, आप लोग इसके बारे में चार्ट बनाना अलग अलग तीनों के, एक तरफ लिख लेना यहाँ समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज, और यहां पर कर लेना समलंब चतुर्भुज। इसका एक चार्ट बनाना। कितने लोग चार्ट बनाते हैं और मुझे ये चार्ट 7742775769 पे व्हाट्सएप कर देना, जिसका नाम मैं कल वाली क्लास में ले लूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।